हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो आज हम देखेंगे कि मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर वन क्लास ट्वेल्थ की मिसलिनियस एक्सरसाइज का चैप्टर वन का हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। तो देख लेते हैं। लेट वो क्वेश्चन कहता है, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x+7। एक फंक्शन दे रखा है, फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर। एक फंक्शन निकालना है मुझे जी आर टू आर सच दैट जी ऑफ एफ इक्वल्स एफ ओ जी इक्वल्स आइडेंटिटी मैप के इक्वल हो, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो, है ना। ये कंपोजिशन का साइन होता है, आपको पता है। ठीक है। तो हमें एक फंक्शन निकालना है जी सो दैट गॉफ और फॉग इक्वल्स आइडेंटिटी फंक्शन आर के इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन के। ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से हमें निकालना क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन की होती है कि एफ का इन्वर्स जी तब होता है जब एफ के लिए एक जी फंक्शन मिल जाए सो दैट गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, गिवन है मेरे को एफ फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x+7, उसके लिए मुझे एक फंक्शन निकालना है उल्टा ना। तो ठीक है। ये फंक्शन देखो, अब मेरे को ऐसा फंक्शन निकालने के लिए वो बोल रहा है, तो इसे पता है कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, मुझे इन्वर्स ही निकालना है बस सीधा। उसने इन्वर्स निकालने के लिए ही बोला है मुझे, है ना। ठीक है। तो फंक्शन का वैसे इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन ऑन टू होता है, तो वो चेक करने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि उसने सीधे मुझे एक फंक्शन बोला है। तो वो मुझे फंक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर वो निकल पाया तो ठीक है। वैसे निकलेगा ही वो फंक्शन, बट हम देख लेते हैं। टू फाइंड ए फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर सच दैट फॉग गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर दैट इज इनवर्स ऑफ एफ के। इसको इनवर्स ऑफ एफ भी बोलते हैं, ऐसा एफ का इनवर्स ही निकालना है, मतलब मुझे ऐसा फंक्शन है ना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं ऑन टू के लिए शो करता हूँ वैसे ही मैं कुछ देखता हूँ। मैं प्री इमेज देख रहा हूँ, मैं कोई भी एक आर रियल नंबर यहाँ से ले रहा हूँ। मतलब कोडोमेन से मैं एक नंबर ले रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ वो किसकी प्री इमेज है, उसकी प्री इमेज देख रहा हूँ। ठीक है। जिसके थ्रू होते हुए वो वाई में आया होगा, है ना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, वाई बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मेरे को वो एक्स निकालना है वाई के टर्म में जो y पे मैप हो रहा है ना। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स मेरे को कैसे डिफाइन है, 10x+7 इक्वल टू वाई। ठीक है। तो मैंने x निकाला ऐसे, x इक्वल टू वाई माइनस 7/10। ठीक है। ये बिलोंग्स टू r कर रहा है, रियल नंबर है ना, सेट ऑफ रियल नंबर सिंस y बिलोंग्स टू r, क्योंकि y r में था मेरा एलिमेंट तो y-7 भी r में होगा, अपॉन में 10 करूंगा वो भी r में होगा। तो मैंने एक r में एक रियल नंबर मैंने निकाल दिया है, मतलब एक डोमेन में मैंने एक पॉइंट निकाल दिया है y-7/10 करके, जिसकी इमेज मैं f के अंडर में लूंगा तो क्या आएगी y। मतलब y की प्रीमेज क्या है, y-7/10, है ना। तो मैंने क्या किया, अब मैं फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। अब फंक्शन क्या होता है, जो दूसरा फंक्शन होगा, जैसे मेरे को f है मेरा, जैसे आर टू आर एक फंक्शन है मेरे को गिवन है ना जो। ठीक है। अब मैं जी फंक्शन क्या होता है उसकी ही उल्टे चले जाएंगे, जो ये यहाँ पे ये इमेज है, ये यहाँ पे डोमेन का काम करते हैं जी के लिए, और फिर उसकी इमेजेस जो आएंगी वो यहाँ पे जो डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है इनवर्स वाले फंक्शन में। तो मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जी वाई मैंने डिफाइन किया जो प्री इमेज, मतलब इधर से अब मेरे को उधर आना है, इधर से मुझे उधर आना है ना। तो इधर के लिए प्री इमेज क्या थी, y-7/10, तो इनवर्स फंक्शन निकाल रहा हूँ। तो y के लिए मैंने प्री इमेज देखी थी कोई एलिमेंट के लिए y-7/10, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ ये फंक्शन मैंने जो डिफाइन किया है, मैं कंसीडर करता हूँ गो जी ओ एफ मतलब जी कंपोजिंग विद एफ एक्स। ठीक है। कंसिडर ऐसे ही बोलते हैं, जी कंपोजिंग विद एफ। कंसिडर करो, ये करो जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है। तो मैंने ये भी बाद में समझाऊंगा मैं आपको। कंसिडर जी, ये कंपोजिंग एफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब ये ऐसे डिफाइन होता है, जी कंपोजिंग विद एफ एक्स एक फंक्शन होता है जी और एफ का कंपोज करके। तो वो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, जी की एफ एक्स की इमेज जी के अंडर, मतलब जी ऑफ एफ एक्स मैं लिख दूं इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स का एक्स एलिमेंट कहाँ जाएगा, 10x+7 में। एफ एक्स ऐसे डिफाइन है ना, एफ एक्स इक्वल टू 10x+7 था, तो एफ एक्स इज 10x+7, जी ऑफ 10x+7 डाला तो जी कैसे है, जी क्या कर रहा है, एलिमेंटों में कैसे दे रहा है, वाई अगर एलिमेंट कोई ले रहा है तो y-7/10 वैल्यू दे रहा है। तो y की जगह क्या है अब, 10x+7, तो ये डाला y की जगह y-7/10। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 10x/10 बचा, 10x/10 क्या हो गया, 10 से 10 कैंसिल होगा, x बचेगा। तो मेरा इक्वल टू क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन r के इक्वल भी है। अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन r लिखूंगा तो वो क्या देता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सेम वैल्यू देता है। तो ये इक्वल टू है, कोई भी उसकी डोमेन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आर की आर, अगर मैंने डोमेन ली आर टू आर, अगर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन लिया आर टू आर एक आइडेंटिटी फंक्शन लिया, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक्स में एक्स वैल्यू देता है। तो ये एक्स में एक्स वैल्यू ही देगा ना, तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आर के इक्वल है फॉर ट्रू फॉर एवरी
कोई भी रियल नंबर के लिए ट्रू है ये, है ना। एक्स कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर था तो फॉर एवरी एक्स रियल नंबर के लिए ट्रू है। अगर ये ऐसा हो जाता है कि हर रियल नंबर के लिए ये ट्रू हो जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी दो फंक्शन जैसे एक GOF फंक्शन है और एक आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों इक्वल हो गए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन के पॉइंटों के लिए, दैट इंप्लाइज करता हूं मैं जो गॉफ हो गया वो आइडेंटिटी फंक्शन के ही इक्वल हो गया, अगर वो हर पॉइंटों में इक्वल हो गए डोमेन की। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया है। तो मैंने क्या किया है, फॉग वाई मैं कैलकुलेट करता हूँ। एफ ऑफ, ये डिफाइन कैसे होता है, फॉग वाई जो फंक्शन होता है फॉग वाई वो कैसे डिफाइन होता है, एफ ऑफ जी वाई की इमेज एफ के अंडर। ठीक है, तो एफ ऑफ जी वाई कैसे डिफाइन है, y-7/10। ठीक है, तो एफ की इमेज y-7/10 ने y-7/10 की इमेज एफ के अंडर में है ना, जी वाई से डिफाइन था y-7/10। अब y मतलब x की जगह मैंने क्या रखना है, फंक्शन मेरा क्या था एफ एक्स 10x+7। ठीक है, तो मैंने x की जगह क्या रखना है, y-7/10। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, ये रख दिया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, y-7+7, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो मेरा y बच गया। तो y, ये y के इक्वल आ रहा है ना, मतलब ये कोई भी y एलिमेंट को फॉग जब डालेगा अपने अंदर वैल्यू लेगा तो ये सेम रख रहा है उससे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन भी ऐसा ही काम करता है कि y एक रखने में y देता है, ट्रू फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज और, है ना। कोई भी मैंने आइडेंटिटी फंक्शन लिया R to R, तो वो इक्वल होगा, है ना। हर आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है वो कुछ भी अपने अंदर रियल नंबर लेगा तो सेम देगा। तो ये इक्वल टू हो गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है और ये भी ऐसा ही काम कर रहा है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, जो इससे तो मेरा ये आया कि फॉग इक्वल्स क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर के इक्वल हो गया। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या हो गया, सो वी हैव गॉफ इक्वल्स फॉग इक्वल्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑन आर, दैट इंप्लाइज अगर ऐसा हो जाता है कि एफ के लिए ऐसा फंक्शन मिल जाए जी सच दैट गॉफ फॉग क्या हो जाए आइडेंटिटी, तो मैं बोलूंगा जी इज इनवर्स ऑफ एफ, है ना। ठीक है, सो जी फ्रॉम R to R जो हमने डिफाइन किया, जी वाई इक्वल टू y-7/10 इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, जो हमें चाहिए था वो ये फंक्शन है। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।